हेलो, मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका आज एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि अलजेब्रा की जो सीरीज चल रही थी, आज उसकी क्लास नंबर 12 आपके सामने होगी और क्लास 11 कंप्लीट हो चुकी हैं और सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। आप पहले क्लास नंबर 1 को ज़रूर देखें और फिर उसके बाद ही आगे बढ़ें। जो लगातार सीधी के सीधी क्लास नंबर 12 को देखेगा वो पहले से आता है तो ठीक है, अगर जिसको बिल्कुल एकदम शुरुआत से बेसिक से समझना है तो प्लीज़ वहीं जाकर क्लास नंबर 1 से देखें। तो पहले जो न्यू स्टूडेंट है प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ एक शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि शेयर ही सबसे बड़ी ताकत है आज हमारी। आपके एक शेयर, जितने भी देख रहे हैं सभी एक शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है ना। और बाकी तो फिर सब आप लोगों का साथ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और देखो, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपन क्लास को अपन आगे बढ़ाते हैं और फिलहाल अपनी तैयारी को ज़बरदस्त करते रहिएगा। और अगर जिसको सीखना है रियलिटी में अंतरात्मा दिल से, तो वो केवल नोट्स ही बनाए। प्रत्येक क्वेश्चन की गारंटी हम देते हैं, क्योंकि हम भी उन स्टूडेंट्स में से एक रह चुके हैं। जब हम भटकते रहते थे, आज यहाँ कल वहाँ, तो हम भी उतना कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन पर्टिकुलर नोट्स बनाएंगे तो कन्फर्म है एक बार ही आपको पढ़ना पड़ेगा और फिर उसके बाद कभी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर आपके सेल्फ रिविजन भी कर सकते हो, क्योंकि नोट्स बनाना एक सबसे बड़ी ताकत होती है। ठीक, चलो ज़्यादा टाइम ना लेंगे तो क्लास को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन कल कहाँ तक हो चुके थे? क्वेश्चन नंबर कल 5 हो चुके थे अप्रोक्स, ठीक है ना। तो आज क्वेश्चन नंबर 6 चलाएंगे। ठीक, तो एक्सरसाइज का 6 वाला क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं भाई। मार्कर कहाँ है भाई? चलो, क्वेश्चन नंबर कल 5 तक हो चुके थे। 6 वाला देखें जरा। x इक्वल √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3, ठीक है ना। ये दिया हुआ है और उन्होंने कहा है x y का व्युत्क्रम है। जब x y का व्युत्क्रम है तो कुल मिला के जो x है वो 1/y के इक्वल होगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकलने वाली है? रेसिप्रोकल कर दीजिए √5 माइनस 3 अपॉन √5 प्लस 3 ठीक है ना। क्लियर है? तो आपसे पूछा गया है, छोटी सी बात उन्होंने क्या पूछी है, x³ माइनस का y³ फाइंड करना है। x³ माइनस का y³ फाइंड करना है। बिल्कुल सर, क्या बताना है? x³ माइनस का y³ बताना है। ठीक, तो देखो, जो भी इस क्लास में अभी फिलहाल न्यू है तो पहले इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देखें, तो आपको समझ में आएगा क्या से क्या हो रहा है। ठीक, फिलहाल अपन बताएंगे तो जरूर क्या है। देखो, जब भी कभी x y का कोफिशिएंट 1 होता है, कोफिशिएंट नहीं सॉरी, वो प्रोडक्ट कभी भी 1 होता है, तो हमें क्या पता होना चाहिए? ध्यान से देखो, x प्लस y यदि a दिया हो, कोई भी कंडीशन होगी, तो हमेशा x² प्लस y² क्या करना है? इसका स्क्वायर करके 2 घटा देना होता था। यही बताया था कि नहीं बताया था हमने? इसका स्क्वायर करके हमेशा क्या कर देना होता है अपन को? 2 घटा देना होता है। और क्यूब कभी पूछे x³ प्लस y³ x³ प्लस y³ पूछे तो क्या करना है अपन को? नहीं, प्लस में होना चाहिए, तो उसी नंबर्स का क्यूब करके तिगना आप घटा दीजिए। ये डाटा अपन को पता होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? अब यही माइनस में डेटा दिया हो, x माइनस वाई इक्वल कभी भी b आए, क्या आए? b आए, तो क्या करना है अपन को? x² प्लस y², तो क्या करेंगे? b² में प्लस में अपन 2 कर दें, क्योंकि फॉर्मूला माइनस वाला है तो प्लस करना है, प्लस वाला है तो माइनस करना है। अब यहां पर क्यूब पूछा जाएगा तो x³ माइनस y³, तो इसी नंबर्स का क्यूब करके प्लस वाले में घटा रहे थे ना तिगना, इसमें क्या करना है? जोड़ना है केवल, बस। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आज हमने फिर से एक बार कॉपी कर दी है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तुरंत आंसर निकल आता है। अब देखो,
एक्स वाली जब रूट वाली जब कंडीशन कल हमने आपको बताई थी तो क्या बताया था कल इसमें, ध्यान से देखो, फिलहाल अगर नहीं है तो फिर से हम बता देते हैं। एक्स माइनस वाई करना है अपन को, तो कुल मिला के ये नंबर में से ये नंबर घटाना है। तो कुछ मत करना, आप कभी भी डायरेक्ट क्या लगा देना 4 और दोनों का मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 3 क्लियर है ना, और दोनों का डिफरेंस स्क्वायर करके करना है भाई। स्क्वायर करके कितना आएगा डिफरेंस, ये आएगा 2 2 जा 4, और तो इसका सही मायने आंसर क्या आ जाएगा 2√15, ठीक है ना। क्योंकि जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो क्या लिखोगे, ये वाला मैटर इतना बड़ा फिर माइनस इतना बड़ा। जब आप सॉल्व करोगे ना इसको तो फाइनली आपको रिजल्ट यही मिलेगा, ठीक है ना। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो फाइनली रिजल्ट यही मिलेगा। तो ध्यान से रखना क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, जो भी रूट में लिखा है, स्क्वायर नहीं करना है इसमें, ठीक है ना। इसमें डायरेक्ट क्या करना है, ध्यान से देखो, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 लिखेंगे अपॉन 2। अब आप दिमाग में लगाओ, ये कहां से लिख दिया सर आपने, यहां से लिखा, ध्यान से देखो। जैसे कि चलो हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा ही देते हैं थोड़ा सा। जैसे कि √5 लिखा, क्या लिखा √5, फिर आप समझ जाओगे √5 + 3 और √5 माइनस का √3, क्योंकि हवा में बातें करने से बेस्ट है कि थोड़ा सा क्लियरिटी दिलवा दें आपको। ये नंबर और √5 + का 3 √3 क्लियर है ना। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आप मुझे बताओ, क्या एक ब्रैकेट में a+b एक ब्रैकेट में a-b आएगा या नहीं आएगा, आएगा। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो √5 + √3 और √5 माइनस का √3 एलसीएम आएगा। क्योंकि आज अगर आप सीख लोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फिर आप इन्हीं बातों की चर्चा करोगे, इसकी चर्चा नहीं करने वाले हो, ठीक है ना। ध्यान से देखो, जब आप प्लस से प्लस माइनस से माइनस कैंसिल करोगे तो प्लस का स्क्वायर बनेगा, तो √5 + √3 का होल स्क्वायर माइनस, ऐसे प्लस से प्लस कैंसिल माइनस आ जाएगा, तो √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए, जिसने भी क्लास नंबर 1 देखी हुई, जब से लगातार जुड़ा हुआ है, तो क्लास नंबर 1 में ही ये चीज हमने बताई थी, a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमारे दिमाग में क्या चलता था, 4ab, क्या चलता था 4ab का मतलब समझ रहे ना, 4ab का तो a ये है और ये वाला 5 × 3, और एक ब्रैकेट में a+b एक ब्रैकेट में a-b, तो दोनों के स्क्वायर का अंतर, तो √5 का स्क्वायर 5 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 5 माइनस का 3, ठीक है ना। बकाया कैलकुलेशन यहाँ आ चुकी है, 4 ऐसे ही √15 हो जाएगा, 2 से अपन इसको काट देंगे, तो फाइनली क्या मिला ये, ठीक है ना। तो दिमाग में हमेशा क्या रखना है अपन को, ये कंडीशन जो कभी भी √a√b होगा तो 4√ab अपॉन a-b, क्लियर है ना। आपको ये चीजें दिमाग में रखना है जब कभी भी माइनस में पूछी जाए। और प्लस का तो हम कल आपको बता ही चुके थे, प्लस में क्या होता था 2 ब्रैकेट में a+b अपॉन a-b, क्लियर है ना। 2 ब्रैकेट में a+b अपॉन a-b, क्यों, यहां फॉर्मूला प्लस का होता ना, तो क्या होता 2 ब्रैकेट में फिर क्या लिखते अपन √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर, तो रूट से रूट कट जाता तो ये बचता, ठीक है ना। क्लास नंबर 1 में हमने सारे फॉर्मूले लिखवाए हैं, सारे के सारे, और कौन सी चीज कैसे बनी है वो भी हमने बताया है। तो आप क्लास नंबर 1 को जरूर देखें, तो आपको सारी चीजें और क्लियरिटी हो जाएंगी। हमारा तो उद्देश्य ये था, क्योंकि देखो अब जो चीज हमने बता चुकी है वो यहाँ पर देख लें जरा। आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, अपन को ये पूछिए x³ माइनस का y³, ठीक है ना। तो ये तब तक फाइंड नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास x माइनस वाई नहीं होगा, और x माइनस वाई की वैल्यू हम तुरंत सेकंडों में निकाल देते हैं। सीधा लिखा 4, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का डिफरेंस, तो 2√15। अब जब x माइनस वाई आ चुका है तो x³ माइनस का y³ चाहिए, तो हमें मालूम है इसी नंबर का अपन को क्या करना है क्यूब, 2√15 का अपन क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, और इसी नंबर का तिगुना घटा देंगे। घटाना नहीं है, जोड़ना है, क्योंकि माइनस वाला है तो प्लस करना होता है, माइनस वाले में क्या करना है प्लस करना है, क्या करना है माइनस वाले में प्लस करना है। जब आप इसको ओपन करोगे तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, और √15 को 3 बार लिखेंगे। हम आपको यहां बताएंगे √15, जरा यही देख लें, √15 को आप 3 बार गुणा करें। आप देखो सारी चीजें आपको बिल्कुल बेसिक से बताई जाएंगी,
कोई भी इसमें ऐसा हवा वाली बातें नहीं होंगी कि नहीं ये कर दो वो कर दो। तो यहाँ पर 15 और √15 क्यों करेंगे तो 15 √15 होगा। जब 15 √15 हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना, लिख दिया, और 3 2 6 √15, ठीक है ना। तो 15 8 120, 120 और 6 कितना हो जाएगा 126 √15 जी आ चुका। और यार यही तो अपना आंसर है, समझ रहे हैं ना बात को। तो इस क्वेश्चंस को हमने आपको बिल्कुल काफी गहराई से अंदर तक बिल्कुल एकदम गहराई से बताया हुआ है, लेकिन आपको समझना था ये और कॉन्सेप्ट वर्क करके सीधा सेकंडों में आंसर निकाल सकते थे, ठीक है ना। तो कभी भी जब प्रोडक्ट बन हो तो प्रोडक्ट बन होगा तो प्लस कोई भी कंडीशन आपसे पूछी जा सकती है इनमें से, तो आप सेकंडों में कर सकते हो, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है 6 के बाद है 7। तो देखिए आइए क्वेश्चन नंबर जो 7 था अब मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 दिखाता हूं क्या है। देखो आसान सा है क्वेश्चन, बस देखने का नजरिया है। अगर जो क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ गया तो विद इन सेकेंडों में ये भी टूट जाएगा जनाब। जरा देखें, √5 + 1 और √5 - 1 ये दिया है और इसका स्क्वायर दिया, प्लस √5 - 1 अपॉन √5 + 1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू दी है। कह रहे आंसर निकालो। अब देखो अब ये कंडीशन आपके लिए फिर से समस्या बन गई है, लेकिन ढंग से देखो क्वेश्चंस को तो ये भी सेकंडों का ही है। क्या है, सेकंडों का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखें। क्योंकि देखो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, प्लस वाले को तो 3 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27, 27 में से 9 घटा देंगे तो 18, आंसर हो गया सेकंड में। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जरा ध्यान से देखो, अगर जरा समझो मेरी बात को, अगर हम इस पूरे को x मान लें तो x का स्क्वायर, इसको y मान लें तो y का स्क्वायर, हमें क्या चाहिए x² + y² की वैल्यू चाहिए। कब, जब x की वैल्यू ये हो और y की वैल्यू ये हो। क्लियर है ना, x² + y² की वैल्यू निकालना जब x और y की वैल्यू ये दी हो। तो मैंने आपसे क्या कहा है, जब x² y² की वैल्यू निकालना है, जना स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, क्यों की वैल्यू, हाँ स्क्वायर के ही निकालना है, ठीक है। तो वो एक्चुअली हम सोच रहे थे क्यों निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो स्क्वायर की वैल्यू निकालना है तो हमें हमारे पास x + y होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x + y होना चाहिए। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे x + y आने की कंडीशन में क्या बनता है, जरा आप ध्यान से देखें। डायरेक्टली हमने बताया था 2 ब्रैकेट में इन दोनों का क्या सम, स्क्वायर करके तो √5 का स्क्वायर कितना होगा 5 होगा, और 1 का तो होता है 1, आपको अच्छी तरीके से पता है, और 5 में से 1 को अपन क्या कर देंगे माइनस, इतना सा करना है। तो क्या 2 और ऊपर रहेगा कितना 6/4, इसको अपन क्या कर देंगे कैंसिल, क्योंकि ऊपर 12 है तो कितना आएगा 3 तो आना ही है, क्योंकि दिमाग में हमारे तो पता चल रहा था कि इसका 3 तो आना ही है। अब मुझे बताइए क्या करना है अपन को, इसका स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए, x² + y² और कुछ भी नहीं। जब x² + y² चाहिए तो क्या करना है, स्क्वायर करके आप 2 घटा दीजिए, स्क्वायर करके 2 घटा देना है। तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 7, और 7 इस सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर। 7 इस सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है ना, क्लियर है। 7 इस सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर। अब देखो एक चीज मैं और बताता हूं इसी सवाल में, ये चीज आपको क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन में ये ना देकर अपन से इसका क्यूब पूछ लेते, क्या पूछ लेते क्यूब, तो भी मैं आपको बताऊंगा क्या पूछ लेते क्यूब। तो आपके सामने चुनौती होती फिर x³ + y³, यही होती कि नहीं होती, x³ + y³। तो आपको फिर भी कुछ नहीं करना था, इस नंबर का क्यूब कर देते जो x + y का निकाला है। 3 का क्यूब 27, इस 3 का क्यूब करेंगे 27, और माइनस क्या कर देंगे भाई, इसी नंबर का तिगुना कर देंगे। इस 3 का हम क्या करेंगे स्क्वायर, यहां पर लिख देते हैं हम 3 का स्क्वायर माइनस का 3 × 3 करना पड़ेगा। तो कितना होगा 27 में से 9 जाएगा तो क्या आ जाएगा 18, क्योंकि जो हम पहले बोल चुके थे कि हम दिमाग में चल रहा था क्यू फाइंड करना है, तो क्यू निकालना होगा तो 18 आंसर होगा, और स्क्वायर निकालना होगा तो क्या आंसर आएगा 7। तरीके अच्छे लग रहे हो तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब के साथ
बेल आइकन प्रेस प्लस शेयर भी कर दें, ठीक है ना। अब चलते क्वेश्चन नंबर अपन 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। अब 8 में क्या कहा है क्वेश्चन ने, जरा देखें। देखो x की वैल्यू है √13 प्लस का √11 अपॉन √13 माइनस का √11। और अब उन्होंने, आपको लग रहा होगा बहुत गंदी सी वैल्यू है, हाँ गंदी सी वैल्यू तो है, लेकिन हमारी नज़र से देखोगे तो बहुत साफ सुथरी वैल्यू पूछी उन्होंने फिर से, ठीक है ना, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जब पेपर में आते हैं ना तो अपन को नानी याद आने लगती है जब अपन करके नहीं जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या मांगा है इस क्वेश्चन ने, ढंग से ये जो पूछा है ना, तो यही सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको ढंग से देखो आप, अच्छी तरीके से आंखें गड़ा के। इनमें से 3 कॉमन ले लीजिए, तो x² प्लस y², ठीक है ना। ये 5xy अलग रख दीजिए। लो आ गई वही बात, xy प्रोडक्ट क्या होता है 1, xy प्रोडक्ट क्या होता है 1। अच्छा इसमें y की कंडीशन कहाँ है, y की कंडीशन को भी जरा देख लें। हाँ उन्होंने एक चीज बोली है कि y जो है 1/x के इक्वल है, तो कुल मिलाकर बात वही है कि दोनों का प्रोडक्ट क्या है सर 1, xy इक्वल क्या दिया 1। तो यहां पर तो कोई मैटर है नहीं है, इसकी जगह पर तो क्या लिख सकते हैं अपन 1, क्योंकि ये क्वेश्चन ने हमको दिया है कि y इक्वल 1/x, y इक्वल 1/x, दोनों व्युत्क्रम हैं एक दूसरे के, तो कन्फर्म है जब x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू सही तरीके से क्या होगी, ये रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो √13 माइनस का √11 यहां होगा और √13 प्लस का √11 यहां होगा। क्लियर है कि नहीं है। लेकिन जब मुझे x² y² निकालना है तो सर उसके लिए मुझे मेरे पास क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x प्लस। और x प्लस मैं आपको बता चुका हूं, x प्लस y क्या है, हर बार वही चीज लिखूंगा मैं भी थक चुका हूं। 2 दोनों नंबरों को जोड़िए तो 24 होगा, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद रूट का स्क्वायर करोगे तो सीधी सीधी बात है रूट हट जाता है, और दोनों का डिफरेंस तो क्या बना जनाब 24 बना। क्या बना 24। बस यहां पर रख दीजिए, क्या रखना होता है x² प्लस y² की वैल्यू क्या बनेगी, देखो जरा a² माइनस का 2 यानी 24 का स्क्वायर माइनस का 2। बताइए 24 का स्क्वायर कितना होता, 576 माइनस का 2 तो कितना होगा 574। क्लियर है कि नहीं है, 574। यहां पर आप 574 रख दीजिए, 574 को पुट कर देना है तो 3 × 574 माइनस का 5 × 1, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू 1 है तो अपन को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 चौके 12, 3 सत्ते 21 और 1 22 और 3 5 15 और 2 17। इसमें से 5 घटा देंगे तो आपको पता है 1722 में से अपन घटाएंगे तो 1717 इस सवाल का आंसर होगा, प्यारा सा, ठीक है ना। एक साथ मतलब 2 साथ, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1717 यानी 1717। क्लियर है कि नहीं है। देखो क्या दिया था क्वेश्चन में, दिया था ये वैल्यू दी थी और ये वैल्यू दी थी, तो हमें मालूम चल गया, इसको अपन यहां लाए तो एक्स वाई की वैल्यू क्या मिल गई 1। तो हम ये चीज बता तो रहे जब से कि जब भी एक्स वाई इक्वल 1 हो तो x प्लस वाई होना जरूरी है। जब x प्लस वाई हमारे पास आ जाएगा तो हम कुछ भी निकाल देंगे, चाहे स्क्वायर चाहे वो क्यूब हो। तो x प्लस वाई हमारा मजबूरी था निकालने का, और इसका मतलब ये देने का मतलब तक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। क्या है ये, व्युत्क्रम होते हैं। तो y की वैल्यू तुरंत अपन ने इसके रिवर्स में रख दी, जो प्लस था वो माइनस ऊपर अप डाउन कर दिया। तो x प्लस वाई क्या करते भाई, हम स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं। तो पहले तो x प्लस वाई चाहिए अपन को, तो x प्लस वाई क्या होता है, इन दोनों नंबरों का सम होता है। x प्लस वाई में क्या होता है, दोनों नंबरों का सम स्क्वायर करके और बटे दोनों का अंतर, वर्गों का अंतर, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल, 24 हो गया। स्क्वायर किया बस अपन ने 24 का स्क्वायर माइनस का 2 क्या निकला 574। बस यहाँ पे अपन ने 574 रख दिया, ये 1 रख दिया और अपना आंसर 1717 आ चुका, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 9th की तरफ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, वो क्या कहता है जरा ध्यान से देखें। ए क्यूब इक्वल 117 प्लस का बी क्यूब, क्लियर है ना। और उन्होंने दिया है ए इक्वल 3 प्लस बी, ठीक है। तो कह रहे हैं वो ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करना है, ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करना है। कुछ और है जनाब? नहीं, इतना ही है। ए क्यूब प्लस 117 प्लस बी क्यूब, ए क्यूब इक्वल प्लस 117 बी क्यूब, ए इक्वल 3 प्लस बी हो तो ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो। यहां लाएंगे अपन, तो ए क्यूब माइनस का बी क्यूब इक्वल 117, कोई दिक्कत? इस बी को यहां लाएंगे तो ए माइनस बी इक्वल 3, ठीक है। ये दो बातें सही तरीके से अपन ने लिखी, अपने मतलब में जो बैठ रही थी वो अपन ने लिख दिया। अब हमें ये चीज चाहिए, क्या चीज चाहिए? ये चाहिए। तो ध्यान से देखो, इसका और इसका कुछ लेना देना है आपस में कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? एक फॉर्मूला जो होता था वो होता भी है, ए माइनस बी का होल क्यूब, क्या है सर? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है, बस कुछ मत करो, यही फॉर्मूला यहां पर लगा दो जी। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। यही लगाएंगे। देखो ज्यादा हवा में उड़ने से बेहतर है, क्योंकि जब कमजोर होते हैं ना उड़ने वाले पंख तो नीचे आना तय है, इसीलिए बेसिक पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूती से तैयारी करें। a माइनस बी की वैल्यू क्या है? 3 का क्यूब इक्वल, ये वैल्यू क्या दी है? 117 माइनस 3ab की वैल्यू कुछ नहीं है, ऐसे ही रहने दें, ठीक। a माइनस बी की वैल्यू फिर से क्या है? 3, क्लियर है ना। अब देखो 3 का क्यूब कितना है? 27 इक्वल 117 और माइनस का 9ab, 3 3 जा क्या होगा? 9ab, ठीक है ना। 3 3 जा 9ab, 9ab को उठा के भाई सब इस तरफ लाइए और 27 को वहां पर ले जाएंगे। जैसे हम वहां पर ले जाएंगे तो 117 माइनस का 27 और 9ab इस तरफ रहेगा, क्लियर है। अब देखो माइनस करेंगे, 0 बचेगा, 11 माइनस 2 90 होगा और 9ab ऐसे, क्लियर। 9 से अपन ने इसको सिंप्लीफाई किया, ab की वैल्यू क्या मिली? ab की वैल्यू मिल गई 1, ab की वैल्यू मिल गई 1। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? a प्लस बी है, ये चाहिए ना। अब देखो फॉर्मूला एक होता है, आपको समझ में आना चाहिए, उद्देश्य हमारा ये है, खोपड़ी में बैठना चाहिए। फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल 4ab। होता कि नहीं होता? तो बस अपने पास कौन कौन सी वैल्यू है? a माइनस बी की वैल्यू है, रख दीजिए 3 का स्क्वायर इक्वल ab की वैल्यू 10 है तो 4 इंटू 10 कर दीजिए, नो डाउट। और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, और यहाँ पर कितना होता है? 40, और a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 9 उस तरफ जाएगा तो 49 बनेगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे ही, ठीक है ना, स्क्वायर ऐसे ही। और जब हम इस स्क्वायर को यहाँ से हटा देंगे तो क्या होगा यहाँ पर बताइए? रूट चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आता, नो डाउट। अब जैसे ही 49 रूट के अंदर आ चुका है तो जो इसका आउटपुट होगा, रूट वाला हमेशा आउटपुट क्या देता है? प्लस और माइनस दोनों में इसका आउटपुट होता है, ठीक है ना। 49 किसका स्क्वायर होगा? 49 होगा 7 का स्क्वायर, वो भी कौन सा? प्लस का भी 7 होगा और माइनस का भी 7 होगा। तो सवाल का आंसर क्या निकल आया? ठीक है ना, प्लस माइनस का 7, प्लस माइनस का 7। क्लियर है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? और कुछ ऐसा भी दिमाग चला सकते थे स्टूडेंट कि जब दो नंबरों का डिफरेंस कितना दिया है 3 और दो नंबरों का प्रोडक्ट कितना है 10,
10, तो यहाँ पर क्या होगा 5 इंटू 2 तो इक्वल 10 होगा, और 5 माइनस का 2 इक्वल 3 होगा। तो इसी प्रकार से 5 प्लस 2 का मतलब भी क्या होगा 7। ठीक है ना। तो ये भी होना चाहिए अपने अंदर। जब एग्जाम में कभी भी ऐसी कंडीशन फंसती है तो ज़्यादा दिमाग, लेकिन वो तभी चलता है जब आपको बेसिक मजबूत हो। ठीक है ना। तो आप सारी चीज़ों को पहले समझें, अच्छी तरीके से जानें, फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा दिमाग जरूर लगाएं। लेकिन आप पहले ही चलाने लगोगे नॉर्मल तो आपने सीख नहीं पाया, और आप एक्स्ट्रा दिमाग चलाओगे तो आसमान से कहाँ आ जाओगे, सीधे नीचे। ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 10 है, वो क्या कहता है जरा ध्यान से देखें। दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है, यानी ये थ्योरी में लिखा है तो हम आपको यहां से लिख दें, दो संख्याओं का डिफरेंस है वो 3 है, यानी a माइनस बी की वैल्यू 3 है, और उनके जो क्यूब का अंतर है क्या है, क्यूब। तो समझ लो बात को ऐसे, क्यूब मतलब a क्यूब माइनस का v क्यूब कितना दिया है 999। ठीक है ना। तो कह रहे हैं उनके वर्गों का अंतर बताइए। क्या बताइए, वर्गों का अंतर बताना है। क्या बताना है, वर्गों का अंतर बताना है। ठीक है ना। अब इसको हम कैसे करेंगे ध्यान से देखो, अगर हमारे पास कैसे भी करके a प्लस वी की वैल्यू आ जाए और a माइनस बी की वैल्यू तो हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी का मल्टीप्लाई करा के हमें पता है कि वो क्या बन जाता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो मेन हमें काम किस पर करना है, a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करना, और कुछ भी नहीं। ठीक है ना। क्या फाइंड करना है, a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करना है, बस अपना काम बन जाएगा। एक तो ये होता है कि अगर हम a और b की अलग अलग वैल्यू निकाल देंगे तो भी बात बन जाएगी, या तो एक सेंस लगा देंगे तो भी कि a और b की वैल्यू ऐसी कौन सी रखी जाए कि ये सेटिस्फाई हो जाए, तो भी बात बन जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिमाग चलता है, वो आगे पता चलेगा। चलो आपके साथ करते भी हैं। जो भी होगा या तो a प्लस बी की वैल्यू आएगी, या तो a और b की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पर देखिए, ये जो कंडीशन है इसका घन कर देंगे, मतलब अर्थात क्यूब। तो a माइनस बी की पावर 3 इक्वल 3 की पावर 3। क्लियर है ना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे अपन, a क्यूब माइनस वी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, और 3 का क्यूब कितना होता है 27। फॉर्मूला ये लिखा। जिसको सारी चीज़ें और जानकारी चाहिए तो क्लास नंबर 1 को जरूर देख लें, चाहे फिर उसके बाद क्लास नंबर 12 पर आ जाएं आप। ठीक है ना, 1 को जरूर देखें। चलो अब ये वैल्यू जो है वो कितनी दी रखी बुक्स ने, 999 माइनस का 3ab, और a माइनस बी की वैल्यू कितनी है जनाब 3 है। क्लियर है, 27। क्या है 27। ठीक है ना। क्लियर। यहां ध्यान से देखो, इसको अपन क्या करेंगे, इस नंबर को वहां पहुंचा देंगे, 27 को यहां लाएंगे, 99999 माइनस का 27, इसको यहां लाएंगे और इसको वहां पहुंचा देंगे। 3 3 9ab होगा ना इस तरफ, क्या है 9ab जब उस तरफ जाएगा तो क्या रहेगा, प्लस का 9ab। ठीक है ना। इसको इसमें से क्या कर देंगे माइनस, 9 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा 2, और 9 में से 2 जाएगा तो 7, और 9 के 9। ठीक है ना, और 9ab। क्लियर है ना। 9 से इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो कितना होगा, 10 9 78 108। ab की वैल्यू क्या निकल गई 108। क्लियर है ना। अब देखो ab की वैल्यू आ चुकी है, तो जो हमने फॉर्मूला लगाया था अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला लगा दीजिए आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल 4ab, इक्वल 4ab। क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। ठीक है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, अप्रोक्सली 21 आएगी। क्या आएगी 21। क्या आएगी 21। ठीक है ना। हाँ 21 आएगी। जैसे ही 21 आएगी आप लोग कर लेना। ठीक है ना। तो हमें चाहिए था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है ना। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या निकाली अपन ने 21 निकाली है, और a माइनस बी की वैल्यू क्या दे रखी बुक्स ने 3 को दिया है।
तो 21 इंटू 3 कितना होता है 63। क्या दिया है 63। तो इस सवाल का जो आंसर होगा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और देखो ये हमने आप पूरा क्यों नहीं किया, डायरेक्ट क्यों लिख दिया, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर जो 9 था उसमें हमने यही फॉर्मूला भी लगाया था। तो इतने सा काम तो आप लोग सेल्फ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो ये वैल्यू आप फाइंड कर लेना, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो a प्लस बी क्या आएगा 21 आएगा। क्लियर है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 11 है और इस एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 11 और जो कि लास्ट है। तो अब इसके बाद होगी न्यू एक्सरसाइज और उसको आप बिल्कुल आसान भाषा में बेसिक से जरूर समझें। उसका भी आपको बिल्कुल एकदम जादू की तरह पानी की तरह समझाऊंगा मैं आपको, बस जुड़े रहना साथ में। इसका लास्ट है, बस आप इसको और देख ले फिर उसके बाद मिलेंगे एक्सरसाइज 6 पर। देखो a प्लस बी इक्वल 27 दिया है और a क्यूब प्लस वी क्यूब इक्वल 5427। क्लियर है ना। इतना दिया है तो कह रहे हैं वो आपसे ए बी की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ए बी की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अच्छा खासा बड़ा डिजिट आ गया इसमें, तो ये निकालना है, ठीक है निकाल देंगे यार, क्या दिक्कत है। एक ही तो फॉर्मूला है, ये प्लस वाला चाहिए तो प्लस लगा दीजिए आप पूरे फॉर्मूले में, बस प्लस वाला फॉर्मूला तैयार हो गया। देखो आप दिमाग एक्स्ट्रा लगाओगे तो उतना ही टाइम आपको यहाँ पर लगता जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। इसीलिए आप डायरेक्ट फॉर्मूले पर वर्क करें, जितना आपको सोचने में टाइम लगे इतना आप कर लोगे। कैसे, जरा देखो a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है ना। क्लियर है। यहां पर रखेंगे 27, तो 27 की पावर 3 इक्वल a क्यूब बी क्यूब की वैल्यू कितनी है 5427, ठीक है ना। क्लियर है। प्लस 3ab और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 27। क्लियर है ना। अब है 27 का क्यूब, 27 का क्यूब, ठीक है ना। 27 का क्यूब कितना होगा 19683, ठीक है। इक्वल 5427 इक्वल 81, सॉरी इक्वल नहीं होगा, यहाँ पर प्लस होगा 81ab। क्या होगा 81ab, ठीक है ना। अब इसको यहां पर लाएंगे, माइनस करेंगे तो 3 में से 7 को अपन घटाएंगे, यानी 13 माइनस 7 कितना होगा 6, और यहां पर होगा 7, 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5, और 6 में से 4 जाएगा बचेगा 2, कितना बचा 2, और 19 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 14। सही माइनस हुआ, ठीक। 13 में 7 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ पर क्या है 7, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, और 19 में से 5 जाएगा तो बचेगा 14। और यहाँ पर क्या है 21ab, 21ab। अपन को ab चाहिए ना, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे 9 से, 9 9 जा 81, और 9 से कर देंगे इसको भी सिंप्लीफाई 9 एकम 9। क्लियर है ना। बचेंगे 5, 5 पे 2 52, तो 9 पना 45 बचेगा, 7 पे 5 75, तो 9 8 72, और 3 बचेगा, 3 पे 6 36, तो 9 चौके 36। 9 से फिर इसको काट दीजिए, 9 एकम 9, 6 बचेंगे, 6 पे 8 68, तो 9 सत्ते 63, ठीक है ना। 5 तो 9 छक्के 54। ए बी की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी 176। तो यही सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर, क्या होगा 176, ठीक है ना। 176 इस सवाल का क्या होगा आंसर, ठीक। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे अलविदा चाहते हैं, क्योंकि देखो धीरे धीरे आपको सिखाना है एकदम कि आपको लगे कि अलजेब्रा हाँ हमने अच्छी तरीके से सीख ली है। अलजेब्रा कुछ नहीं है, बस केवल आप प्रैक्टिस करते चलिए ध्यान से। गारंटी मैं देता हूं आपको, इस बार अलजेब्रा मैं सिखाऊंगा आपको, 100% गारंटी है मेरी। बस आप नोट्स पर्टिकुलर बनाते चलें, जितने भी क्वेश्चंस जो हैं 1 बाय 1 बिल्कुल, जब भी आप कभी भी आप देखो तो जैसे कि जितने क्वेश्चंस मैं करवाऊं या आपकी जो PDF है उतने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए।
एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है ना। फिर आपको बाद में पता चलेगा कि हाँ वास्तव में आपने कुछ किया है और कुछ अचीव कर लिया अच्छी तरीके से। अलजेब्रा बहुत बेहतरीन एक चैप्टर है जो कि आसान है एकदम, अगर अपन करते रहें, और नहीं है तो एकदम बहुत हार्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्लीज सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जो भी न्यू स्टूडेंट है, और सभी लोग वीडियो को लाइक करें, ठीक है ना। और सभी लोग प्लीज एक शेयर जरूर कर दें, ठीक है ना, क्योंकि आपका एक शेयर हमारी वो ताकत है बहुत ज्यादा। प्लीज सभी लोग एक बार शेयर कर दें, प्लीज प्लीज प्लीज। और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे, केवल एक शेयर चाहिए, और बस इतना ही प्यार बनाए रखें। केवल आप इतना एक शेयर देंगे तो मुझे आपका बहुत प्यार मिलने वाला है। ध्यान करना, बस शेयर के रूप में आप मुझे इतना ही देते रहें, और कुछ भी नहीं चाहिए, बस इस अपना इतना ही साथ होगा। और अगर ये चलता रहा तो बहुत आगे तक अपन लोग मिलके चलेंगे। लेकिन आज की क्लास आपको कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्लीज पूरी वीडियो को जरूर देखें शुरू से लेकर लास्ट तक, तभी आपको बहुत कुछ समझ। और आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त। अगर आपने देखी है शुरू से आखिरी तक तो बहुत मजा आएगा आपको आज।